आपसे स्वागत करता हूँ मेरे चैनल रोहित पैरोकारी डैडी के साथ। आज हम देखेंगे कि हम अपने लिए क्यों डर रहे हैं। हमें कुछ बीमारियाँ याद आ रही है लेकिन उससे हमारा कोई भी वास्ता नहीं है या फिर हम उससे कोई भी जुड़ाव नहीं है, लेकिन वो बीमारी क्यों आ रही है, क्यों वो नाम आते ही हमें डर महसूस हो रहा है। इस डर के पीछे का रीज़न क्या है, आज हम देखेंगे पैरोकार से कि ये डर के पीछे का कारण क्या है। जब बीमारियों के नाम आती है, पर्टिकुलर बीमारियों के जब नाम आते हैं, उसके पीछे जो डर है, उस डर का कारण क्या है। जैसे ही नाम जब आते हैं वैसे ही उसके पीछे क्या रीज़न है। बीमारियों के जैसे हो गया ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, डायबिटीज़ बोलते हैं ना, वो हो गया, एड्स हो गया, या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो गए, या फिर कैंसर हो गया, या टीबी हो गया। ये हर किसी के लिए ये नाम जो है बीमारी आते ही अंदर से एक फ़ियर आता है। लेकिन इन चीज़ों से लेना देना कोई नहीं है, लेकिन तब भी वो फ़ियर आता है। जैसे टीबी है, तो टीबी जो है इसके पीछे कोई रीज़न है ही नहीं, है ना? टीबी मतलब आपने ऐसा कुछ किया नहीं कि जो आपको टीबी हो, लेकिन टीबी का नाम सुनते ही आपको फ़ियर आता है, एड्स का नाम सुनते ही फ़ियर आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे का अपन रीज़न देखेंगे क्या है पैरोकार से। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या कारण है कि जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, एड्स हो गया, या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गए, या फिर थायराइड हो गया, इसका नाम सुनते ही अंदर फ़ियर क्यों आता है? इस फ़ियर का असली वजह क्या 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 है? जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो गए, लीवर प्रॉब्लम हो गया, या फिर कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, हार्ट कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो ये इससे जुड़ा आपकी बॉडी में सिम्पटम्स नहीं है, लेकिन तो भी क्यों फ़ियर आता है इसका नाम सुनते ही? बीमारियों के सिम्पटम्स ना होते हुए भी क्यों फ़ियर आता है? बीमारियों का नाम सुनते ही इसके सिम्पटम्स ना होते हुए भी क्यों इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न क्या है? कोई भी बीमारी का नाम लेते ही आपके मन में जो भी बीमारी का नाम आ रहा है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हार्ट से रिलेटेड हो, किडनी से रिलेटेड हो, लीवर से हो, कैंसर हो, या फिर स्किन प्रॉब्लम हो, ये जो भी चीज़ है ये आपको है ही नहीं, लेकिन इसका नाम सुनते ही क्यों आपको फ़ियर आता है? 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 इसके सिम्पटम्स ना रहते हुए भी क्यों आपको फ़ियर आ रहा है? इस जितने भी मैंने बीमारियों का नाम लिया है, आप लोगों को इसमें से जो नाम आपको लग रहा है उस नाम को पकड़ के रीडिंग देखनी है। क्या कारण है कि टीबी हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, लीवर की प्रॉब्लम हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गया, या फिर ब्लड कैंसर हो जाए, एड्स हो गया, या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गया, या कोई भी बॉडी में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन इसका नाम सुनते ही फ़ियर क्यों आ जाता है? क्या रीज़न 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 है कि डायबिटीज़ हो गई, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो गए, या फिर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, या फिर पेट में जो प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, स्किन की प्रॉब्लम हो गए, आई के प्रॉब्लम हो गए, एड्स हो गया, या कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, हाँ, हड्डियों का कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया, या फिर जो भी ऐसी बीमारी है, उन लोगों के सिम्पटम्स आपके बॉडी में नहीं है, लेकिन तब भी उसका नाम सुनते ही आपके अंदर एक अलग सी फ़ियर आती है। उसका पीछे का रीज़न क्या है? चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत बड़ा होगा, इसलिए आप लोग मैं चाहता हूँ कि इस सेशन का अच्छे से आप यूटिलाइज़ करें और अपने आप को हील करें। पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बोल रहा है कि आपके अंदर जो कंप्लीट कंट्रोल या परफेक्ट हेल या परफेक्ट सेफ्टी की इच्छा जो है, जो स्ट्रांग है, जब आप कंट्रोल फील नहीं होते ना, तो आपका माइंड ये बोलता है कि वर्स्ट केस में डिसीज इमेजिनेशन बनाने लगता है, और वो अनकॉन्शियसली बिलीव करने लगता है कि अगर मैं स्टेबल नहीं हूँ तो कुछ ना कुछ बीमारी होंगी, या कुछ ना कुछ नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। तो इस ओवर एक्टिव को आपको सही डायरेक्शन में लेके जाना है, ना कि उस चीज़ के ऊपर अटके रहना है। दूसरा कार्ड है चैरियट। चैरियट का कार्ड बोलता है कि आपका माइंड बहुत तेज चल रहा है, मैं भी बोल रहा था, ओवर ड्राइव मोड में है, बीमारी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि माइंड खुद सिनेरियो क्रिएट करता है ताकि कुछ हैंडल करने को मिल जाए। मतलब क्या हो रहा है कि आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंड क्या कर रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती है ना कि ज़बरदस्ती कंट्रोल करना, ज़बरदस्ती सारी चीज़ें अपने हिसाब से करना। तो वो चीज़ हो जाता है कि मेंटल मॉन्यूमेंट्स ज़्यादा है ना, इसलिए शरीर शांत है पर माइंड दौड़ता रहता है। इसलिए आपको नहीं क्या अपने माइंड को नहीं क्या ज़्यादा दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है टावर कार्ड। टावर कार्ड ये बोल रहा है कि पहले किसी फेज़ में आपने अचानक कोई जैसे कि इससे रिलेटेड कोई तो भी आपने ट्रॉमा देखा होगा, या फैमिली में, या दोस्त के साथ किसी के साथ हुआ होगा, या ये जो आपको ट्रॉमा हुआ है ना, इसके पीछे का जो मेन रीज़न यही है कि क्या इस वजह से बीमारी का अच्छा कैंसर या एड्स, बीपी जैसे शॉक पॉप अप होते रहते हैं आपकी भी। मतलब कभी-कभी क्या होता है कि इंसान का दिमाग इतना ओवर एक्टिव हो जाता है जिस वजह से उसको वो इंसिडेंट्स याद आने लग जाते हैं जो उसके इर्द-गिर्द लोगों के साथ हुआ है। तो वो चीज़ें पॉप अप होती हैं। एक्चुअली आपने वैसे कोई चीज़ की नहीं है, आपके शरीर में ऐसे कोई सिम्पटम्स है ही नहीं है। ये आपको ट्रस्ट है। लेकिन वो जो ट्रॉमास जो होते हैं ना, वो आपको आपके अंदर माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से वो पॉप अप होना चालू हो जाता है। माइंड वो उस चीज़ को खंगालते रहता है। तो वो बोल रहे हैं कि आपको
इस एनर्जी को रिलीज़ करना है, क्योंकि इस रिली एनर्जी को आपके अंदर नहीं क्या रख के कोई मतलब नहीं है ना, क्या करोगे? 3 ऑफ कप्स है, रिवर्स में आया, उल्टा आया है। ये इमोशनल आइसोलेट अपने अपनों से बात न करने, इमोशनल शेयर न करने से माइंड अंदर-अंदर बिल्डअप करता रहता है। इनर लोनलीनेस, इस वजह से हेल्थ फ़ियर आता है। हो सकता है कि अभी आपका जो सिचुएशन चल रहा है, तो आप अपने लोगों के साथ बात नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आप अकेले पड़ गए हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आपका माइंड इतना हाइपर एक्टिव हो चुका है, जिस वजह से जो इमोशंस हैं, वो आइसोलेशन की वजह से और उभर के बाहर निकल रहे हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि अगर ठीक है, कोई बात है, तो लेकिन आपको अपने हाइपर एक्टिव माइंड को एक सही डायरेक्शन में लगाना है, ताकि उसका यूज़ हो सके, मिसयूज़ ना हो सके। हैंगमैन आया रिवर्स में, इसमें नहीं कि आपका जो पर्सपेक्टिव है ना, वो स्टक हो गया है। जो देखने का जो नज़रिया है ना, वो स्टक हो गया है। कोई चीज़ जैसे कि आपने क्या कोई बीमारी के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे स्टक हो गई है। आपकी अपनी थिंकिंग को रोटेट नहीं कर पा रहे हो। एक ही लूप का ही कुछ रह ना गया हो या बार-बार रिपीटेड होता है। तो इस वजह से नहीं कि आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। आपका हाइपर एक्टिव जो मोड हुआ है, उसके पीछे जो एनर्जी, उसके पीछे जो ट्रॉमा है, उसको नए पर्सपेक्टिव से देखना है और उसको सही डायरेक्शन में लाके उसके साथ अपने आप से बातचीत करके उसको ये करना है, रिलीज़ करना है। क्योंकि आप लोनली हैं, लोनली इसलिए कि कोई सिचुएशन क्रिएट है जिस वजह से आप अपने फैमिली मेंबर से बात नहीं कर रहे हैं। ओके, बात ना करने की वजह से क्या हो रहा है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो चुका है। हाइपर एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, वो चीज़ें बाहर निकलती हैं जो ट्रॉमा है। हो सकता है बचपन में आपने किया जो भी आपकी जो भी पॉप अप हो रही बीमारी, लेकिन आपको नहीं है, लेकिन वो ट्रॉमा में है। किसी का देखा होगा उसका ट्रॉमा हो गया। तो वो चीज़ें हाइपर एक्टिव की वजह से, माइंड एक्टिव होने की वजह से वो क्रिएट हो रहा है। इसमें आपको ध्यान देना है। 2 ऑफ वांड्स है, 2 ऑफ वांड्स ये रिवर्स में आया है। तो ये आपको क्या कह रहा है कि आपने क्या मतलब डायरेक्शन नहीं मिल रही है। आपके साथ जो भी ट्रॉमास है, जिस बीमारी को लेके आँखें बंद करके देखना कि कौन-सी बीमारी आ रही है, उससे रिलेटेड आपके आस-पास के जिन लोगों के साथ हुआ है, उससे रिलेटेड जो यादें हैं, तो वो यादें कब निकल रही है, जब आपके आस-पास के लोगों के साथ आपके साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, और तब हाइपर एक्टिव माइंड क्रिएट हो रहा है और आप उसको सही पर्सपेक्टिव से नहीं देख पा रहे हैं और उसको डायरेक्शन भी अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपको प्रॉब्लम आ रहा है। 7 ऑफ कप्स क्या बोल रहे हैं? ओवर एक्टिव इमेजिनेशन, ओवर एक्टिव इमेजिनेशन, ये सब इसी वजह से हो रहा है ना? तो आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ओके? आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ओवर एक्टिव इमेजिनेशन किस वजह से हो रहा है। माइंड में बहुत सारी पॉसिबिलिटी एक साथ आती है, इमेजिनेशन क्रिएट है पर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए आपको डिसीज़ पॉपअप होता है। अब समझ में आया? मतलब आपको जो भी बीमारी नहीं क्या पॉपअप हो रही है, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा नहीं का प्रॉब्लम यही है। 4 ऑफ सोर्स, मेंटल एग्जॉस्ट हो जाना, है ना? मेंटल एग्जॉस्ट ये बताता है कि थॉट फेंजीज हुए हैं, है ना? बॉडी ठीक है लेकिन माइंड टायर्ड है, इसलिए आपको डिसीज थॉट पॉपअप हो रहा है। मतलब आपको माइंड माइंड ओवर एक्टिव, ये डार्क साइड हो गया। मतलब आप बीमारी आना, ये डार्क शेडो हो गया है माइंड का। तो आपको क्या करना है कि जब भी डार्क साइड माइंड का मतलब जैसे बीमारी है, खराब चीज़ें याद आ रही है, इसका मतलब ये हो गया है कि आपको अभी माइंड से रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। आपको वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब आप आपकी बॉडी एंड माइंड को कैसे रियलिटी में लाएँ, है ना? 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स ये बोल रहा है कि बॉडी एंड माइंड डिस्कनेक्ट है। शरीर रियलिटी में ठीक है, लेकिन माइंड और बॉडी की ट्यूनिंग मिसमैच है। बॉडी कहता है सब ठीक है, माइंड कहता है लेकिन क्या पता, है ना? तो आपको नहीं क्या मेन चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जब आप लोनली हैं और लोनली जब रहते हैं ना इंसान, तो उसके अंदर क्या होता है, इमेजिनेशन होता है, क्रिएट होता है, ओवर एक्टिव उसका माइंड हो जाता है और उसके आसपास के लोग उससे दूर हैं, तो वो डार्क शैडो में चले जाता है, डार्क इमोशन में, डार्क इमेजिनेशन में, और उसका हाइपर एक्टिव माइंड शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो नया नया परसेप्शन नहीं बना सकता, नए डायरेक्शन में नहीं लेके जा सकता। और उस वजह से क्या होता है, उसको वो चीज़ें याद आती हैं जो उसके बचपन में इर्द गिर्द आजू बाजू फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, इनके साथ वो बीमारी जुड़ी हुई है और उसने खुद ने फेस किया हुआ है। इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका शरीर अच्छा है, शरीर बोल रहा है कि आप स्वस्थ है, सब है, लेकिन माइंड उस ट्रोमा को, उस हुए ओवर एक्टिव माइंड ने जो निकाला है, जो माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है, जिससे रेस्ट करने की ज़रूरत है माइंड को, है ना? वो माइंड आपसे बोल रहा है, ठीक है? वो माइंड आपसे करवा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका माइंड की क्लींजिंग चल रही है, इस वजह से वो सारी चीज़ें क्रिएट हो रही है। फिर आता है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या कर रहा है? फास्ट थॉट, स्पीड बहुत तेज़ है, 1 थॉट, सेकंड थॉट, थर्ड थॉट, ऐसे आ रहे हैं। डिसीज़, फियर भी स्पीड से आता है और जाता है। तो इसके पीछे देखिए जो भी मैं वही बोल रहा हूँ, जब आप अलोन रहते हैं, समझ जाना, और जब भी आप अलोन रहेंगे उससे भागना नहीं है आपको, है ना? ये नहीं समझना कि अब मैं अलोन हूँ तो आपका माइंड ओवर एक्टिव हो रहा है और आपको वो वहाँ पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है जिससे हर इंसान डर रहा है। तो आपको डरना नहीं है, आपको परसेप्शन समझना है, वो डायरेक्शन समझना है, अपने माइंड के उस भाग से आपको मिलवा रहा है लोनलीनेस, जहाँ पे उसे चेक करने की ज़रूरत है, उसे ध्यान देने की ज़रूरत है, उस ऊर्जा को प्यार, करुणा, ममता और नहीं क्या हीलिंग देना है और उसे उस एनर्जी को रिलीज़ करके उसे थैंक यू बोलना है कि उसने आपको पुकारा है। वो चाहता है कि उससे रिलेटेड लोग चाहते हैं कि उससे उन्हें मुक्ति मिले, है ना? हो सकता है कि आपके लाइफ में कैंसर जैसे लोग या एड्स जिन्हें हुआ है या फिर बीपी से या हार्ट से लोग की उनकी डेथ हुई है, तो वो ऊर्जा, वो लोग आपको नहीं क्या याद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपके थ्रू उनकी मुक्ति हो, उन्हें छुटकारा मिले। तो आप एक चीज़ अच्छी कर सकते हैं कि उनके नाम से उनको एक दिन याद करो और उन्हें हीलिंग दे दो। फिर शायद हो सकता है कि रिज़ल्ट देखो कितना पॉज़िटिव आता है ना? फिर आता है 9 ऑफ कप, एक्चुअली यू मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, आप सेफ है। ये कार्ड साफ-साफ कह रहा है कि आप सेफ है, स्टेबल हो, हेल्दी हो। फियर सिर्फ इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं है इस चीज़ की। तो इच्छा मतलब ये क्या हो जाता है, 9 ऑफ कप्स, ये इच्छा पूर्ति का ही है ना। मतलब जो लोग बीपी से डेथ हुई होंगी, कैंसर से डेथ होंगी, किडनी स्टोन से डेथ हुई होंगी, जिनकी लीवर के डैमेज से हुई होंगी, हार्ट से हुई होंगी, माइग्रेशन से हुई होंगी, एड्स से हुई होंगी, तो वो एनर्जी जिन लोगों से जुड़ी है, जिन लोगों को ही थे, वो आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि उन्हें मुक्ति सिर्फ आप ही लोग दे सकते हैं, है ना? जब भी कोई बीमारी पॉपअप हो रही है लेकिन आपको नहीं है, मतलब आप उन लोगों से मिल रहे हैं जिन लोगों को हुई है, तो उनकी इच्छा ये है कि आप ही उन्हें मुक्त कर सकते हैं। आप में इतनी कैपेसिटी, इतनी
ताकत है कि आप उन्हें उस दर से रिलीज़ कर सकते हैं, उन्हें आप डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन्हें थैंक यू बोलो कि उन्होंने आपको चूज़ किया, ठीक है। फिर आता है टू ऑफ पेंटिकल, टू मच जगलिंग। माइंड एक साथ बहुत आइडिया उठा रहा है, फियर भी इसी जगलिंग से आती है ना, उस वजह से। टू ऑफ पेंटिकल्स ये क्या बोल रहा है कि नहीं, कि आपको जगलिंग नहीं करनी है। आपको अब जैसे मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ ना, तो आपको पता चल गया कि जो भी बीमारी पॉपअप हो रही है, आपको नहीं है एक पेज में लिखना कि चेक कर लेना। आपको आपको खुद भी पता रहता है ना कि आपको ये बीमारी नहीं है। तो आपको ये बीमारी नहीं है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड अगर कोई बीमारी पॉपअप हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे जगलिंग नहीं करनी है, वहाँ पे आपको सोल्यूशन देना है, वहाँ पे उस एनर्जी को मुक्त करना है, ताकि उससे रिलेटेड जो लोग हैं जिनकी डेथ हुई, वो आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो उन्हें उस चीज़ से निकालेंगे, है ना। मतलब ऊर्जा ऊर्जा हीलिंग चाहते हो आपसे, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करें, एक दिया लगा के कहें कि नहीं क्या ये जिन जिन लोगों से रिलेटेड नहीं क्या मैं कनेक्शन में था, वो लोग मुझसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं उन्हें हीलिंग प्रोवाइड करूं। तो ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करूं कि मेरी प्रोटेक्शन के साथ, मुझे डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें हीलिंग दें और मेरे दिमाग से उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करें। ऐसा आपको बोलना है, जगलिंग नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेवन ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ सोर्स बोलता है हिडन फियर, कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो जो मुझे फ्यूचर में डैमेज दे देंगी। ये गिल्ट ओवर थिंकिंग से आने वाला फियर है, रियलिटी बेस्ड नहीं है। मतलब आपको आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं क्या मैंने कुछ तो भी ऐसा गलत कर दिया जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ये सब आपकी इमेजिनरी है, रियलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है। तो आपको ये एक्सेप्ट करना है, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आता है फाइव ऑफ वॉन्ट्स, इनर कन्फ्लिक्ट। माइंड के 5 पार्ट्स अलग अलग विचार देते हैं, यही विचार की लड़ाई डिसीज फियर ट्रिगर करती है। मैंने आपको वही बोला ना कि आपको जगलिंग नहीं करनी है, आपको नहीं कि अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करना है, आपको फाइट नहीं करना है आपके माइंड के साथ, आपको कंक्लूजन में पहुंचना है ना, आपको झगड़ा थोड़ी करना है। जब आप रूटेड कंक्लूजन तक पहुंचोगे तब आपको संतुष्टि होगी। तो आप ये चीज़ करो कि आप ये देखो कि नहीं क्या जो भी चीज़ बीमारी जो आपको नहीं है, वो सिम्टम्स नहीं है आपके अंदर, लेकिन तभी पॉपअप हो रही है, तो आप दिया दिया जलाइए, घी का दिया जलाइए, या फिर तेल का दिया जलाइए, और उस तेल के सामने बैठकर उस बीमारी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको थैंक यू बोले कि उन्होंने आपको चूज़ किया। वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि वो आप उन्हें डिवाइन एनर्जी से हीलिंग करेंगे। वो दुनिया में तो नहीं है, लेकिन हो सकता है एनर्जी लेवल पे वो अभी भी प्रेजेंट है, ताकि वो आपसे उम्मीद रखते हैं। इसलिए आपको ये याद रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, जगलिंग नहीं करनी है, आपको कंक्लूजन पहुंचना है, आपको सॉल्यूशन निकालना है, ताकि हो सकता है कि आपका भी उसमें पार्टिसिपेशन हो, उन्हें हीलिंग करने के। डिवाइन के आप क्या बोलते हैं, एक दूत हो जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे डॉक्टर पेशेंट्स जो रहता है वो डॉक्टर से उम्मीद करता है, या फिर जो जिसके साथ अन्याय हुआ है वो एडवोकेट से उम्मीद करता है कि वो उसका केस लड़े, है ना। जो जिसके साथ अन्याय हुआ रहता है वो पुलिस से एक्सपेक्टेशन करता है कि उसने वो प्रोटेक्शन दे। वैसे ऊर्जा जो होती है, जो चाहती है वो दूसरा जन्म ले, लेकिन उसके पहले उस घाव को दूर करने की ज़रूरत रहती है, तो वो ईश्वर के देव जो दूत हैं उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो उन्हें हीलिंग दे, ठीक है। इसलिए जगलिंग नहीं करनी है, अपने माइंड के साथ झगड़ा नहीं करना है। दूसरा है कि हाई प्रिस्टेस ये बोल रही है कि स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव है बट अनट्रेंड है। इंट्यूशन तो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब अगर जो भी चीज़ आपको समझ में आ रही है वो चीज़ें बहुत पावरफुल है, लेकिन उससे नहीं क्या एंजाइटी की वजह से वो अनट्रेंड हो रहा है। वो जैसे अगर बीपी का प्रॉब्लम है, या किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी या लीवर का प्रॉब्लम है, या फिर हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आप एंजाइटी में चले जाते हो, आप फियर में चले जाते हो। आपका इंट्यूशन को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि वो आपकी एनर्जी नहीं है, एक्चुअल में किसी और की एनर्जी है, जो आपसे उम्मीद रख रही है कि उससे दूसरा जन्म लेने के लिए आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो स्पिरिचुअली बैलेंस हो जाओ, और इस होने का फियर को एक्सेप्ट करके, इसको रिलीज़ करके आप उन लोगों को न्याय देना है जो इनकी ऊर्जा अभी भी इस धरती पे है, उन्हें मुक्त करना है। क्वीन ऑफ पेंटाकल, बॉडी इज हेल्दी, ये फाइनेंशियल कंफर्मेशन है। यूर फिजिकल इज अ ग्राउंडेड, स्टेबल एंड प्रोटेक्टेड, है ना। माइंड में कैसा रहता है कि बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें, बहुत पुराने पुराने ट्रॉमा याद रहते हैं, और समय के साथ साथ वो बाहर आते हैं। तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, हेल्थ को कोई इशू नहीं है। माइंड में जो ट्रोमाज है, माइंड में जो ग्रजेस है, माइंड में जो दर्द है, पेन है, वो सारी चीज़ें आपको हाइपर एक्टिव माइंड आपको बता रहा है, क्योंकि आप परिवार से दूर हुए हैं ना। तो तब आप लोनली हैं, अकेले हैं, तो फिर अकेले में क्या होता है, इंसान अकेला बैठता है। लोग कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिमाग में जो चीज़ें हैं वो शैतान का काम करती है। खाली दिमाग कभी नहीं कर सकता, खाली दिमाग में बताओ अच्छी अच्छी चीज़ें डाल सकते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। फिर आता है क्वीन ऑफ सोर्स आपको ये बोलती है कि माइंड को क्लियर रखो, बाउंड्रीज रखो, लॉजिक रीजनिंग की ज़रूरत है। जो ही आप क्लैरिटी लाओगे फियर खत्म हो जाएगा, है ना। अब इसमें ये भी दिया है किंग ऑफ कप्स, वो इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है, फिर करेज की ज़रूरत है ना। फिर उसके बाद एम्परर आ गया है अथॉरिटी, स्ट्रक्चर, कंट्रोल, फादर फिगर, ये फिर 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है ना। जीत आपकी ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको नहीं क्या
सबसे पहले अगर लोनली है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। फिर जो भी बीमारी पॉपअप हो रही है उससे जगलिंग मत करो, फियर मत में जाओ, आपको कंक्लूजन निकालना है, आपको डायरेक्शन परसेप्शन देखना है, अपने माइंड को क्लियरिटी देना है, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होने की वजह से। ये अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर वो ट्रेन नहीं हुई ना, आपका हाइपर माइंड जो एक्टिव जो हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो ट्रेन नहीं हुआ है, उसको ट्रेन करने की ज़रूरत है ताकि वो सही डायरेक्शन में निर्णय ले सके। और बॉडी तो एकदम फिट एंड फाइन है, लेकिन माइंड में उस उभरे हुए घाव निकल रहे हैं बाहर, क्लींजिंग हो रही है। इस वजह से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान देने की जरूरत है कि आपको जगलिंग नहीं करनी है, फाइट नहीं करना है ना। और दूसरी बात ये कि मतलब ये जो जितनी भी बीमारी जो आपको पॉपअप हो रही है ना, ये एक प्रकार का शॉक है। इंसान को बचपन में शॉक हुआ रहता है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, जैसे कि उनकी माँ को कैंसर हुआ था, कैंसर से मरे रहते हैं, या फैमिली मेंबर में कोई बीपी की वजह से डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, या टीबी से डेथ हो जाती है, या फिर स्किन कैंसर से, बोन कैंसर से, या ब्लड कैंसर से हो जाती है, लीवर कैंसर से डेथ हो जाती है, किडनी स्टोन से वजह से नहीं डेथ हो जाती है, या फिर एड्स की वजह से डेथ हो जाती है। तो ये नहीं कि बचपन में बहुत बच्चों को शौक मिला रहता। तो वो शौक क्या हो जाता है, जब परिवार से दूर हो जाता है ना इंसान, तो जब अकेला रहता है तब वो सारी चीज़ें उभर कर बाहर निकलती है। तो आपको पहले शांत बैठना है, शांत बैठने के बाद वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना है ताकि आप नेक्स्ट स्टेप ले सको। आपने एक्सेप्ट किया, जाना कि आपको वहाँ पे जगलिंग नहीं करनी है, आपको वहाँ पे फाइट्स नहीं करनी है, उस सारी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है। बस आपको एक दिया लेके ये बोलना है कि ये जो शौक है, ये जो एनर्जी है, मुझसे उम्मीद रखिए मैं इससे रिलीज़ करूँ। तो ईश्वर का नाम लेना, जो भी भगवान का आपने क्या प्रे करते हैं उनका नाम लेना, और उस एनर्जी को रिलीज़ करना। उसके पहले आपको बाउंड्री बनानी है। और दूसरा, जो भी ओवर एक्टिव जो दिमाग है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, उसको रेस्ट करो, उस ओवर एक्टिव माइंड को डायरेक्शन देना है। और आपको फिर क्लियरिटी आएंगी, यार ये तो ये चीज़ क्या, अब आपको क्लियरिटी आ गई, ये जो बीमारी पॉपअप हो रही है इसके पीछे का रीज़न ये है, बचपन में मिले शौक, है ना। वो शौक मिल गया, इसका मतलब है कि क्लियरिटी मिल गई, अब आपको जगलिंग या फाइट नहीं करनी है ना, बैलेंस करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।